मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। रिलायंस पावर प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो इंडियन कंपनी है, पूरी तरीके से भारतीय कंपनी है, लेकिन इस कंपनी में फॉरेन इन्वेस्टर भी हैं, यानी विदेशी इन्वेस्टर ने इसमें पैसा लगाया हुआ है। तो इस कंपनी का थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है ये भी जानेंगे, तथा कंपनी के शेयर को कितना कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, कितना प्रॉफिट दिया ये भी जानेंगे, कंपनी का महीना और सालाना प्रॉफिट कितना है ये भी जानेंगे, और साथ ही साथ फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, जैसे मार्केट कैप है, ईपीएस है, बुक वैल्यू है ना, पीई रेशियो है, इंडस्ट्री पीई रेशियो, पीबी रेशियो क्या है, आरओई रेशियो कितना है इसका, साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी जानेंगे। फाइनेंशियल ईयर कौन से साल में कंपनी ने कितना % रिटर्न दिया है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन से लोगों ने कितना कितना % इन्वेस्ट करके रखा है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कंपनी आखिर करती क्या है, और ये प्रेजेंट टाइम में जो है इनके मालिक कौन है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। तो मैं ये बता दूं आपकी, अनिल धीरू भाई अंबानी कंपनी के मालिक प्रेजेंट टाइम में हैं। इन्होंने कंपनी को 17 जनवरी 1995 में स्टार्ट किया था, लेकिन इसके बाद इस कंपनी के इतनी बार इसका नामकरण हुआ कि कंपनी खुद परेशान हो गई। यानी कि रिलायंस पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो प्रेजेंट टाइम में है, ये 17 जनवरी 1995 में इसका नाम था पावर प्राइवेट लिमिटेड। फिर इन्होंने क्या किया, फरवरी 1995 में इसका नाम बदल दिया और तब इसका नाम रखा रिलायंस दिल्ली पावर प्राइवेट लिमिटेड। तब इनका मानना होगा, शायद मेरे हिसाब से, कि ये कंपनी जो है ये दिल्ली तक ही रहेगी, लेकिन इनको नहीं पता था ये कंपनी बहुत आगे तक जाएगी। फिर मार्च 2004 में इन्होंने इसका नाम बदल दिया और इन्होंने इसका नाम रखा रिलायंस एनर्जी जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड। रिलायंस एनर्जी जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी आ गई, क्योंकि और सारे प्रोडक्ट इसमें इनको ऐड करने थे, तो रिलायंस एनर्जी पावर, रिलायंस एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, यानी कि सिर्फ ऊर्जा को ही जनरेट कर रही, इनको ये नाम समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने नाम जुलाई 2007 में इसका फिर से बदल दिया और तब इन्होंने इसका नाम रखा रिलायंस पावर लिमिटेड। अब रिलायंस पावर लिमिटेड तो प्रेजेंट टाइम में इसका नाम रख दिया, अब अभी तो ये चल रहा है, लेकिन आगे हो सकता है इसका नाम फिर से बदलना पड़ जाए। तो ये नाम इन्होंने रखा। ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी कोयला से बिजली बनाती है, गैस तथा जल विद्युत, और जल विद्युत के अलावा और पवन ऊर्जा और जैसे विभिन्न स्रोतों से विद्युत परियोजनाओं में विकास और निर्माण में ये कार्य करती है। ये विद्युत उत्पादों की क्षमता को बढ़ाने में कार्य करती है तथा जो है ये सारे काम करती है, और इनकी क्षमता प्रेजेंट टाइम में लगभग 145 मेगावाट है इस समय। तो ये जो कंपनी है ना, ये जो एक प्रकार की इंडस्ट्री है, ये बिजली में भी काम करती है, बिजली विभाग में काम करती है। विद्युत, ये जो है कोयले से बिजली बनाते हैं, पवन से बिजली बनाते हैं, यानी कि हवा से बिजली बनाते हैं, तथा ये पानी से भी बिजली बनाते हैं। साथ ही साथ इनसे बिजली बनाने के अलावा जो विद्युत परियोजनाएं होती हैं, जो योजनाएं निकलती हैं, कहीं खंभा, कोई जो है किसी योजना में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई लाइन चेंज करना, ऐसी जो योजनाएं जो आती हैं ना बिजली विद्युत संबंधी, उत्पादन संबंधी, इनमें ये लोग जो है बढ़ करके ये कंपनी हिस्सा लेती है और ऐसा काम करती है वहाँ पर, है ना। तो ये काम ये करती है। इनका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है, और ये भारत से लेकर के नेशनल और इंटरनेशनल भी ये काम करते हैं। कुछ प्रोडक्ट इनके इंटरनेशनल यानी विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। अब बात समझ लेते हैं कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। तो कंपनी ने मार्च 2025 में एक बैलेंस शीट निकाला था। उस बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग 154.75 अरब का इनके ऊपर चालू और गैर चालू कर्जा है। समझ रहे हो आप, चालू और गैर चालू यानी सरकारी और अर्ध सरकारी और गैर सरकारी, ये सारी चीजें इसमें मिलाकर के, यानी टोटल कर्जा इस कंपनी के ऊपर प्रेजेंट टाइम में 154.75 अरब का कर्जा है। ये कर्जा थोड़ा बहुत कम भी पड़ा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में, इस टाइम में शेयर प्राइस क्या है। तो इस टाइम में इनका शेयर प्राइस है 48 रुपये 91 पैसे। अब बात करते हैं कि इनका जो है 5 साल पहले इनका शेयर प्राइस क्या था। तो 5 साल पहले इनका शेयर प्राइस था 2 रुपये 70 पैसे। इन्होंने 5 साल में 18
187% का रिटर्न दिया है। इतना हैवी रिटर्न इन्होंने दिया है। तो अगर आप 1000 शेयर 5 साल पहले इसमें ₹2.70 के भाव से खरीदती तो ये आपके होते 2700। अगर वही आप 1000 शेयर प्रेजेंट टाइम में सेल करते ₹48.91 के भाव से तो ये होते इस टाइम पे जो है 48,910 रुपये। अब अगर 48,910 रुपये में से आप 2700 रुपये घटा देंगे तो 46,210 रुपये शुद्ध प्रॉफिट बचेगा। यानी कि बिना कोई टेंशन के, रिस्क तो है इसमें, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट जो है हैवी मिल जाता है अगर आदमी टिक करके खेले तो। इन्होंने कितना परसेंट इन्होंने रिटर्न दिया है, तो एक हफ्ते में इन्होंने जो है 10.11% का रिटर्न दिया है और महीने में 13.70 का रिटर्न इनका माइनस में गया है। और यही एक साल में इन्होंने 49.34% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में 1187.11% का रिटर्न दिया है ना। बहुत ही हैवी रिटर्न इन्होंने दिया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इसमें पैसा लगाने जा रहे हो तो 52 वीक का लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस कितना था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 52 वीक का लोएस्ट प्राइस इनका जो रहा है ₹29.21 रहा है और हाईएस्ट प्राइस जो रहा है वो ₹76.49 रहा है। तो इस पर आप जो है प्रॉफिट और लॉस सेट करके आप यहाँ पर खरीद या बिक्री कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स के बारे में। कंपनी का एक हार्ड होता है, वो फंडामेंटल्स होता है। फंडामेंटल्स अगर आप समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। तो फंडामेंटल्स में सबसे फर्स्ट नंबर पे जो आता है मार्केट कैप। तो इनकी मार्केट कैप की अगर बात करें तो इनकी मार्केट कैप प्रेजेंट टाइम में जो है 20,236 करोड़ है। साथ ही साथ ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर, तो यहाँ पर जो है पर शेयर की अर्निंग जो हुई है वो ₹7.47 की हुई है। बुक वैल्यू की बात कर लें तो इनका बुक वैल्यू ₹36.14 है। बुक वैल्यू क्या होता है कि जैसे अगर आप कंपनी का शेयर ₹48.97 का खरीद लेते हो और बाय द वे कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम कोई आ जाएगी तो यहाँ पर आपको ₹36.14 रिटर्न मिल जाएंगे। तो यहाँ पर रिस्क कम है, हमको मेरे हिसाब से रिस्क कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मात्र आपका 12 से 14 रुपये का लॉस हो रहा है। और यहाँ पर अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी अभी भी डिविडेंड कोई पे नहीं कर रही है, क्योंकि ये खुद अभी सेटअप होने में लगी हुई है और खुद को ये सेटअप कर रही है। इस वजह से कोई भी कंपनी अपना डिविडेंड पे नहीं कर रही है। तो यहाँ पर डिविडेंड 0 है। अब बात कर लेते हैं पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर, यानी अर्निंग पर शेयर कितना है, तो इनका ₹6.55 इनका अर्निंग पर शेयर है। इंडस्ट्री पी रेशियो ₹21.91 है, यानी कि ₹21.91। पी रेशियो 15 से 25 के बीच में ज़्यादा बढ़िया माना जाता है, लेकिन यहाँ पर पीई रेशियो जो है कम है इंडस्ट्री पीई रेशियो से। तथा आरओई इनका प्रेजेंट टाइम में जो है -1.12 है, यानी कि आरओई का मतलब होता है कि मालिक के पैसे से कितना लाभ कमा रही है कंपनी। जो प्रमोटर्स हैं उन लोगों ने जो इसमें पैसा लगा दिया है उसमें कितना लाभ कंपनी कमा रही है। तो यहाँ पर भैया कंपनी माइनस में है, इनके प्रमोटर्स जो हैं वो माइनस में है। 1.12% का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इनका लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में। तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि 2021, 22, 23, 24, 25 तक लिया जाता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मैं आपको सिर्फ नॉलेजेबल वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड ही और मोटिवेशनल ही देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब तो तुरंत कर लो। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं रिवेन्यू की। तो रिवेन्यू जो इनका था वो 8389 करोड़ रुपए का रिवेन्यू 2021 में था। 2022 में इनका रिवेन्यू घट गया, 7687 हो गया। फिर 2023 में इनका रिवेन्यू 7854 करोड़ हो गया, लेकिन 2021 को बीट नहीं कर पाया, 2022 को इसने बीट किया, यानी 76 से 78 पहुंच गया। 2024 में ये 8260 करोड़ हो गया, यानी कि अभी भी 2021 को बीट नहीं कर पाया। अभी इसने क्या किया है, 2023 को बीट कर दिया,
लेकिन 2025 में अभी तक इन्होंने 8257 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है ना। 83 अब भी नहीं पहुंच पाया, लेकिन अभी कुछ महीने बाकी, तो हो सकता है इस साल में 83 तक पहुंच जाए। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट इन्होंने कमाया 2021 में 427 करोड़ का, और 2022 में इन्होंने प्रॉफिट कमाया -923 करोड़ का, यानी चले गए लॉस में। और 2023 में इन्होंने -343 रुपए करोड़ का इन्होंने क्या किया, लॉस में गए, यानी 2022 में 923 करोड़ का लॉस, और 2023 में 343 करोड़ का लॉस, और 2024 में 2242 करोड़ का लॉस हुआ, और 2025 में इनको जो प्रॉफिट हुआ 2947 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। लेकिन अब भी कंपनी जो है 2200-300, यानी कि अगर लगभग अभी भी कंपनी 500 करोड़ के घाटे में चल रही है ना। मतलब कि अगर टोटल लॉसेस कैलकुलेट किए जाए तो अब भी इस साल में शायद कवर कर ले कंपनी, हो सकता है। नेटवर्थ की बात करें तो 13,814 करोड़ इनका नेटवर्थ था 2021 में। 2022 में पहुंचा इनका 13,385 करोड़, और 2023 में पहुंचा 13,387 करोड़, 13,287 करोड़, और 2024 में पहुंचा 11,614 करोड़, और 2025 में पहुंचा 16,387 करोड़, यानी कि 16,387 करोड़ के समथिंग, यानी 16,000 अगर पकड़ के चले मोटा माटी तो 16,337 करोड़ था। तो ये बात आप यहाँ तक समझ सकते हैं। इनका जो है रेवेन्यू भी उतार चढ़ाव वाला था, प्रॉफिट भी माइनस में हुआ 3 साल तक, और नेटवर्थ भी इनका जो है माइनस प्लस होता रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसमें यह पता चलता है कि किसी के घर के कितने मालिक हैं और उन्होंने कितना कहा मानते हैं लोग, ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर रिटेल 58.49% रिटेल है। रिटेल बहुत हाईएस्ट है, यानी हम जैसे इन्वेस्टर खरीदने और बेचने वाले, इसमें रिटेल इसका 58.49% है। प्रमोटर कंपनी के मालिक 24.98% हैं, है ना, यानी कंपनी के जो मालिक हैं वो 24.98% है। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन 12.93% है, यानी विदेशी इन्वेस्टर फॉरेंसिक इंस्टीट्यूशन, तथा अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 2.89% है। म्यूचुअल फंड 0.71% है। तो आप यहाँ तक समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर की संख्या डाउन है। किसी कंपनी की प्रमोटर की संख्या 50% से ऊपर हो तो कंपनी का प्रमोटर जी जान लगा करके मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या है, इनके प्रमोटर 24.98% है प्रमोटर इनके, है ना, यानी कंपनी के मालिक का जो कंपनी की हिस्सेदारी हो 24.98% है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिया है तो इससे आप सबसे ज़्यादा जिसे मानते हैं उसके पास वीडियो को शेयर करना, और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। मिलता हूँ फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।